65,000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं राहुल गांधी। एसबीआई ने दी एक बहुत बड़ी खुशखबरी और सीबीएसई के अनुरूप लेंगे बोर्ड परीक्षाओं का निर्णय। और साथ ही तारीखें घोषित 12वीं और 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं इस समय होगी जारी और आप दूरदर्शन के माध्यम से 10वीं और 12वीं की लगेगी कक्षाएं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सब खबरों को विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल आईएन एक्सप्रेस यूट्यूब न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हो चुकी है 9 मई और बात करते हैं आज की उन सभी बड़ी खबरों की जो हम आपके लिए लेके आए थे। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की पहली और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट। दोस्तों 65,000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं राहुल गांधी, जबकि केंद्र के 1.70 करोड़ रुपए के पैकेज पर पहले से ही हो रहा है अमल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज देश के 50% गरीबों के लिए 65,000 करोड़ रुपए की नकद हस्तांतरण की योजना लागू करने की मांग की है, लेकिन केंद्र सरकार तो इससे पहले ही सभी गरीबों की मदद के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए के पीएम गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा कर चुकी है। इसमें से करीब 39 करोड़ लाभार्थियों के खातों में तो 34,800 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। जहां तक पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो फूड, एलपीजी, केरोसिन और फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए पहले से ही 793.89 करोड़ रुपए इन दोनों को मिला दिया जाए तो इस साल करीब 4 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान सिर्फ गरीबों और किसानों के लिए था। केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में कुल 2,27,793.89 करोड़ रुपए की सब्सिडी घोषित की है, जो कि पिछले साल के 2,27,255 करोड़ रुपए के मुकाबले 0.23% ज्यादा है। इसमें से खाद्य सब्सिडी के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपए, एलपीजी और केरोसिन सब्सिडी के लिए 40,915 करोड़ रुपए और फर्टिलाइजर के लिए 71,309 करोड़ रुपए का प्रावधान है। खाद्य सब्सिडी जन वितरण प्रणाली के जरिए मिलने वाले खाद्यान्नों के लिए है तो एलपीजी और केरोसिन सब्सिडी का अधिकार हिस्सा रसोई गैस के सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी में खर्च होता है। फर्टिलाइजर सब्सिडी का उपयोग किसानों को सस्ता रसायन उर्वरक उपलब्ध कराने को होता है। चलिए साथ ही बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट की। एसबीआई ने दी एक और खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या मिल रहा है आपको फायदा। शुक्रवार की शानदार सुबह आपके लिए एक अच्छी खबर आई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको लॉकडाउन के बीच फिर राहत दे रहा है। बैंक ने अपने मौजूदा ब्याज दरों में फिर से कमी करने का फैसला किया है। दोस्तों नई दरें 10 मई से लागू होगी। स्टेट बैंक ने ब्याज दरों में 0.15% की कटौती की है। इस कटौती के बाद ब्याज दरें 7.40% से घटकर 7.25 पर आ गई है। एसबीआई ने लगातार 12वीं बार MCLR में कटौती की है। वहीं वित्त वर्ष 2020-21 में लगातार दूसरी कटौती है। बता दें इससे पहले अप्रैल में एसबीआई ने ब्याज दरों में 0.35% की कटौती की थी। जी हाँ दोस्तों, वहीं बात करें एसबीआई द्वारा ब्याज दरें घटाने का सीधा फायदा आपको मासिक किस्तों पर पड़ेगा। एसबीआई ने होम, ऑटो, पर्सनल लोन को लेकर यह बड़ा फैसला किया है। इससे पहले MCLR पर आधारित लोन पर EMI घट जाएगी। बता दें आरबीआई ने कोरोना वायरस के बीच अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। एसबीआई की इस कटौती के बाद होम लोन अकाउंट की EMI कम हो जाएगी। 30 साल के लिए 25 लाख रुपए लोन पर हर महीने करीब 255 रुपए बचेंगे। साथ ही दोस्तों एसबीआई ने रिटेल टर्म डिपॉजिट की दरें भी घटा दी है। सिस्टम और बैंक के पास पर्याप्त लिक्विडिटी होने की वजह से एसबीआई ने 3 साल वाले रिटेल टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरों को 0.20% की कटौती की गई है। रिटेल टर्म डिपॉजिट पर यह दरें 12 मई 2020 से लागू हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़े अपडेट की। सीबीएसई के अनुरूप लेंगे बोर्ड परीक्षाओं पर निर्णय। दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की शेष परीक्षाएं फिलहाल स्थगित रहेगी। बाद में सीबीएसई द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुरूप फैसला किया जाएगा ताकि दोनों बोर्ड की परीक्षाओं में एक रूपता बनी रहे और प्रदेश में विद्यार्थियों का अहित न हो। इसी प्रकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में भी परीक्षाओं का आयोजन स्थितियां सामान्य होने पर करवाया जा सकेगा। ओके, साथ में बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट की। तारीख घोषित 12वीं 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं इस समय होगी पूरी। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं बड़े विस्तार से। जैसा कि उम्मीद की जा रही है, सीबीएसई बोर्ड यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के अंतर्गत लॉकडाउन के कारण स्थगित परीक्षाओं के लिए नई तिथियों की घोषणा कर दी है। बोर्ड द्वारा 12वीं में बचे हुए प्रश्न पत्रों की परीक्षाओं उत्तर पूर्व दिल्ली में कक्षा 10वीं की शेष परीक्षाओं का आयोजन 1 जुलाई से 15 जुलाई 2020 के बीच करेगा। छात्र डेट शीट 2020 की विस्तृत जानकारी के लिए सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक आज 8 मई को समाचार एजेंसी NI को दिए गए एक स्टेटमेंट में कहा कि कक्षा 12वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच कराने में छात्राओं को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, जिससे छात्रा और अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 10वीं की बची हुई बोर्ड परीक्षाएं सिर्फ उत्तर पूर्व दिल्ली में ही आयोजित की जाएगी। वही दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट की। आज दूरदर्शन के माध्यम से 10वीं और 12वीं की लगेगी कक्षाएं। दोस्तों मध्य प्रदेश की सरकारी स्कूलों के बच्चे दूरदर्शन पर पढ़ाई करेंगे। अभी 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन के माध्यम से कक्षाएं शुरू होगी। यह व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग और दूरदर्शन मध्य प्रदेश की ओर से शुरू की जा रही। सभी जिला के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से संचालित हो सके, इसलिए विभाग ने दूरदर्शन से अनुबंध किया है कि दूरदर्शन क्लासरूम के नाम से यह कार्यक्रम 11 मई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलेगा। ये कक्षाएं 2 पालियों में 2 घंटे तक चलेगी। कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूलों में बंद होने पर विभाग ने यह पहल की है। दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर सोमवार से शुक्रवार तक कक्षा 10वीं के लिए दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक और 12वीं
12वीं के लिए दोपहर 3 से शाम को 4 बजे तक कार्यक्रम प्रसारित होगा। इसमें 1 घंटे का प्रसारण निःशुल्क होगा और सिर्फ 1 घंटे के प्रसारण का विभाग खर्चा देगा। और साथ ही दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले डिजिटल कंटेंट को शिक्षकों के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों द्वारा पूछे जाने वाले सवालों पर समझा सकेंगे। ज्ञात हो कि दूरदर्शन के माध्यम से प्रदेश भर के 10वीं व 12वीं के करीब 18 लाख विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। दोस्तों ये थी 9 मई की वो सभी बड़ी अपडेट जो हम आपके लिए लेके आए थे। इसी तरह की अपडेट के साथ अपडेट रहने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल पर जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं चैनल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।